गुड मॉर्निंग युवराज। ओके बेटा। कैसे हो युवराज, तुम बढ़िया? गुड मॉर्निंग रोहित। मेरी आवाज़ आ रही है? सब परफेक्ट। तो आज हमारी आखिरी क्लास है ऑनलाइन। कल से हम लोग मिल जाएंगे। हेलो यश। गुड मॉर्निंग हर्ष। घर पे मज़े आ रहे हैं अब तो? बस उठते हो गए सुबह सुबह 9 बजे। अरे हाँ, 26 नवंबर है। अरे हाँ भाई, सही बात है। हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। अरे मैं सोचा था आज के दिन ना वो करवाने के लिए असेंबली में ना प्रियम्बल, मतलब या तो कोई बच्चा आके बोल सकता था या तो मैं ही बोल देता। हाँ हाँ हाँ, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, या तो मैं आके बोल देता। तुम लोग को याद है भूल गया प्रियम्बल? वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved constitute India into a sovereign socialist democratic republic and to secure to all its citizens। याद है? भूल गए? याद करवाया था भाई। याद तो नहीं होगा खैर, पेपर के टाइम पे याद रखा हुआ फिर तो खा गए हो गए। भाई कितने लोगों को याद है? फटाफट बताओ। और जो लोग आते आ रहे एक बार सब अपना नाम लिख देना, पता तो चले कितने लोग आ रहे हो। अटेंडेंस। सर मुझे याद है। औसम भाई कौन हो? गुड मॉर्निंग। ये कौन है? ये क्या नाम है? मयंक डूड। अच्छा औसम ललित है। पार्थ। और कोई? करें फिर स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सभी को। राम राम सारे आने। ठीक है। कल हमने जहाँ छोड़ा था कहानी वहीं शुरू करते हैं फिर, क्योंकि बार बार मैं पीछे लेके जाऊंगा तो बहुत ऐसे ही लंबा चैप्टर है, खत्म ही नहीं होने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ से पढ़ते हैं। Establishment of racial state. Once in power, the Nazis quickly began to implement their dream of creating an exclusively racial community of pure German by physically eliminating all those who were seen as undesirable in the extended empire। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जैसे ही हिटलर पावर में आता है, 1932 पावर में आता है, जैसे ही वो पावर में आता है तो उसका जो ड्रीम था ना हिटलर का, कि उसे एक ऐसे देश का निर्माण करना है सर। सर क्या नाम है, हिटलर को एक ऐसे देश का निर्माण करना है जिस देश में सिर्फ कौन रहे? प्योर जर्मन्स रहे। और निर्माण कैसे करना है? जो बाकी कम्युनिटी के लोग हैं उनको फिजिकली एलिमिनेट करके, यानी कि उनको मार के। जो जिन्हें क्या बोलता था हिटलर? उन्हें बोलता था अनडिजराइबल, यानी कि वो जर्मनी में रहने लायक नहीं है। ठीक है, इतने क्लियर? समझ में आ रहा है? नाजी का एक ड्रीम था, यानी हिटलर का एक ड्रीम था जब 1932 में पावर में आया, तो उसका एक ड्रीम था, मुझे एक ऐसे देश का निर्माण करना है जहां पर सिर्फ प्योर जर्मन्स रहे और बाकी जूइस है, ये क्या नाम है आपके, पॉलिश है, ब्लैक पीपल है, जो अफ्रीकन कंट्री के थे, इन सबको ये चाहता था कि यहाँ से वो हट जाए। हाँ, क्वेश्चन गुड है। ऐसा क्यों चाहता था? आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर आपको इसी टॉपिक में मिल जाएगा कि ऐसा क्यों चाहता था युवराज। नाजी वांटेड ऑन ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन, क्योंकि उसको जो सोसाइटी बनानी थी वो ऐसे बनानी थी जहाँ पे सिर्फ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन रहे, यानी कि ऐसे आर्यंस
जो कि जर्मन मूल के हो और वो प्योर हो। प्योर का मतलब यहाँ पे ये है कि उस कम्युनिटी के लोग, जैसे जर्मन जो नॉर्डिक आर्यन की कम्युनिटी ना, उन्होंने किसी और से शादी ना किया हो, उनका कोई भी लिंक किसी और कम्युनिटी से ना हो, तो उसे बोलते हैं प्योर, यानी कि अपनी जाति में एकदम प्योर होना चाहिए। और हेल्दी, हेल्दी का मतलब यहाँ पे ये है कि वो फिजिकली एकदम फिट हो, मतलब कोई भी उनके अंदर अपंगता ना हो। ठीक है, ऐसी चीज, ऐसा सोसाइटी का निर्माण करना चाहता था। They alone were considered desirable. Only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all those who were classified and undesirable. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वाली पॉइंट, ये वाला पॉइंट कह रहा है कि they alone were considered desirable. Only they were seen as a worthy of prospering and multiplying. ये कह रहा है कि जो नॉर्डिक आयंस है यही सिर्फ क्या है, डिजायबल है, बाकी जितने भी जर्मनी में रहने लोग सब क्या है, अनडिजायबल है। और यानी कि नॉर्डिक आयन के पास हक होना चाहिए कि वो अपने देश में व्यापार कर सके, नौकरियां ले सके और अपनी जनसंख्या को बढ़ा सके। और बाकी लोग जो अनडिजायबल है उन्हें देश में रहना नहीं चाहिए, इसलिए वो लोग फिजिकली उनको एलिमिनेट करने की ऐसी रणनीति बनाते थे। इतना क्लियर है भाई? 2 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए बच्चों, पार्टी। 2 रुपये आया अकाउंट में मेरे, पता नहीं किसी ने भेजा है, 2 रुपये 40 पैसे। ठीक है, कल टॉफी ले आऊंगा। This mean that even though German who was seen as an impure or abnormal had no right to exist। और इनका मानना ये था, क्या नाम है, हिटलर का, कि जो लोग इम्प्योर है या अब है उनको इस देश में रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अंडर द इथेशियन प्रोग्राम, मतलब ये जो एक जहर होता है, ठीक है, ये जहर देके उन्होंने लोगों को मरवाना स्टार्ट किया। और इसमें जो आपने कहानी की शुरुआत में पढ़ा था ना हेलमुथ के बारे में, हेलमुथ के जो पापा थे ये भी इस प्रोग्राम में शामिल थे। ठीक है, with other Nazi officers and condemned to the death of many German who were considered mentally और physically unfit। और इन लोगों ने बहुत लोगों को मारा था जो कि मेंटली या फिजिकली अनफिट है। इस प्रोग्राम के तहत उन लोगों ने बहुत लोगों को मारा था। ठीक है, अब जो आपका हिटलर था, हिटलर के लिए कौन कौन अनडिजायबल थे, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। सर पर उनका क्या क्या जो लोग जर्मन है पर उन्हें किसी तरीके की बीमारी है, उन सबको भी, सबको मारा। वही तो कह रहा है, जो मेंटली अगर जर्मन भी है, अगर आर्यन भी है वो, उनको भी मारा। मेंटली अगर बस वो उनको प्योर एंड हेल्दी चाहिए, एकदम फिट, सबको मार रहे थे। उनको बस ऐसे लोग, ऐसा शहर बनाना था जो कि सिर्फ जर्मन का हो और एकदम प्योर और फिट हो। अगर उनके अंदर कोई भी डिसेबिलिटी है, भले ही अगर वो जर्मन भी है, नॉर्डिक आर्यन भी है, तब भी उनको मार दिया जाता था हिटलर के नाजी पार्टी के द्वारा। इतना क्लियर हो गया युवराज? ठीक है, बता दो एक बार फटाफट, फटाफट क्लियर हो गया युवराज? मयंक, क्या क्लियर नहीं बेटा तुम्हें? समझ नहीं आया? ठीक है, मैं एक बार बात समझाता हूँ। कुछ नहीं कह रहा, सिंपल सा मतलब इसका ये है, देखो शुरू से बताता हूँ एक बार फिर से, कि जैसे ही हिटलर की जो पार्टी है, नाजी पार्टी, जब पावर में आती है तो उस पार्टी का एक ड्रीम होता है। ड्रीम ये होता है कि उनको एक ऐसे देश का निर्माण करना है जहां पर प्योर जर्मन्स रहे और जो कि फिजिकली और मेंटली फिट हो। और जो लोग फिजिकली मेंटली फिट नहीं है, चाहे वो जर्मन ही हो चाहे अदर कास्ट के हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर जी नमस्ते। नमस्ते मुकुंद। एक बार मैं दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, मयंक और युवराज, ठीक है, ध्यान से सुनना। सिंपल से मीनिंग इसमें ये है, कुछ नहीं बता रहा है, कि जैसे ही 1932 के अंदर आपकी नाजी पार्टी पावर में आती है, उनके पावर में आने के बाद उनका एक ड्रीम होता है कि उन्हें एक ऐसे देश का निर्माण करना है जिस देश में सिर्फ प्योर जर्मन रहे और वो फिजिकली और मेंटली फिट हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उन सबको वो
एलिमिनेट करना चाहता था, उनको वो मार देना चाहता था, ठीक है। और उसमें आपके कौन कौन आते थे, उन्होंने एक टर्म दिया अनडिजायरेबल, ठीक है, उन्होंने एक टर्म दिया क्या, अनडिजायरेबल। आप देखो इनके लिए, ओ मैं लैपटॉप, अब आ रही क्या आवाज शायद सही। सॉरी सॉरी, मैंने देखा ही नहीं कि मैं हेडफोन मैंने लगाया नहीं था। अब आवाज क्लियर आ रही है? बताना चाहिए ना आवाज क्लियर नहीं आ रही थी तो। अब आ रही है आवाज क्लियर? फटाफट थम्स अप करके बता दो। गेमर अनुराग, हाय हाय, हेलो हेलो। अब आवाज क्लियर है? यस सर, ओके ओके ठीक है। देखो तो यानी कि अब जो है हिटलर क्या चाहता था कि हमारे देश में कौन रहे, हमारे देश में सिर्फ प्योर हेल्दी एंड मेंटली फिट नॉर्डिक आयन जर्मन ही रहे। और क्या कहा जाता है कौन कौन नहीं रहे, उनके लिए कौन कौन बेकार थे। उनके लिए पहला बेकार था आपका जोइस, यहूदी, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, ये सब कम्युनिटी थी, ठीक है, जो हिटलर के अकॉर्डिंग बेकार थी। और कौन था, जिप्सीज, ठीक है। पॉइंट नंबर थर्ड, और कौन था, आपके जो ब्लैक पीपल्स थे, जो अफ्रीकन मूल के थे ना, वो भी जर्मनी में रह रहे थे। वो भी चाहता था हिटलर कि इनको भी एलिमिनेट कर दी जाए, ब्लैक। और रशियन जो लोग थे, वो भी इनके अकॉर्डिंग अनडिजराइबल है, नाजी पार्टी के अकॉर्डिंग। और जो पोलैंड के लोग थे, जो पोलैंड के कुछ लोग थे, यानी कि पोल्स बोलते हैं उसको, ठीक है, ये सारे क्या थे, ये सारे के सारे नाजी पार्टी के लिए अनडिजराइबल थे। लाउड एंड क्लियर है, ओके ठीक है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था, इन सब में सबसे ज्यादा अफेक्टेड था मतलब इनके अकॉर्डिंग, नाजी पार्टी के अकॉर्डिंग, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, अरे काम नहीं कर रहा टैबलेट, सर ये मतलब प्रोसिक्यूटर का मतलब इनको हटा देना चाहिए। यहाँ पे आपका ये टर्म का मतलब लिखा हुआ है, इनको दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा, हर्ष, आपकी किताब में इसका मतलब लिखा हुआ है। एक मिनट बेटा, कहाँ गया। Jews were not only the community classified as undesirable, they were others. Many Gypsy and black living in Nazi were considered as racial inferior who threatened the biological purity of superior Aryan race. They were widely persecuted. Even Russian Poles were considered human. And मतलब यही कह रहा है कि ये लोग जो है ना, जिप्सीज हो गए, जूइस हो गए, ये लोग नाजी पार्टी के, नाजी पार्टी में जो चाहते थे ना, जो ड्रीम था इनका कि जर्मन, प्योर जर्मन का हमें वो बनाना है, प्योर नॉर्डिक जर्मन का हमें एक देश बनाना है। तो ये लोग जो बाकी अदर कास्ट के लोग हैं, ये लोग हमारे जो प्योरिटी को खराब कर सकते हैं, तो उन्हें ये कहते थे कि इन्हें एलिमिनेट करना है, ठीक है। हाँ पता नहीं काम नहीं करता बेटा ये, खराब नहीं हुआ है, पता नहीं क्या हुआ, अभी चल रहा था ये, भगवान जाने, नहीं ना काम ही नहीं कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर गए थे मैं, हाँ। When German occupied Poland and many parts of Russia occupied civilian but post, अब यहाँ पे आते हैं इस पॉइंट पे, ये क्या हो रहा है, एक सेकंड बेटा, ये काम क्यों नहीं कर रहा है।
हाँ, ये वाला पॉइंट देखो। देखो, when German occupied Poland and parts of Russia, captured civilians were forced to work as a slave labor. Many of them died simply through hard work and starvation. यानी कि जब जर्मनी ने पोलैंड और रशिया के पार्ट पे जब पे कैप्चर कर लिया था, जीत लिया था, तो वहां के लोगों को क्या किया, स्लेव बना दिया और उनसे इतना काम करवाया और उनको खाना स्टार्वेशन मतलब उनको इतनी पोषण नहीं दिया, जिस कारण से वो बहुत बड़ी मात्रा में वो मरने लगे। क्लियर है? Jews renamed the raw suffer in Nazi German। ये हाँ, यही बता रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लो कि सबसे ज्यादा कौन अफेक्टेड हुए थे, आपके हुए थे ये जूइस। अब बोलोगे सर जूइस से ज्यादा क्यों अफेक्टेड हुए थे? सबसे ज्यादा अफेक्ट हुए थे वो कौन हुए थे, आपके जूइस हुए थे। ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो। ठीक है, इसके पीछे की एक कहानी है, लगता है सही से कनेक्ट नहीं हुआ। हाँ पता नहीं बेटा, दोबारा करके देखता हूँ एक बार रुको। हाँ अब काम कर रहा है, कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखना कि नाजी पार्टी ने सबसे ज्यादा कौन प्रभावित हुए थे, आपके जूइस। अच्छा, ये जूइस का ना बहुत लंबा वो है। जूइस बेचारे अभी से नहीं, मतलब नाजी पार्टी के ही कारण नहीं, बहुत पहले से अफेक्टेड है। क्यों इसलिए अफेक्टेड है? क्योंकि जो क्रिश्चियंस के जो जीसस क्राइस्ट थे ना, क्रिश्चियन के जो गुरु मतलब भगवान है, गुरु तो है नहीं, जो भगवान है जीसस क्राइस्ट, उनको जो सूली पे चढ़ाने वाले लोग थे वो जूइस ही थे। इसी कारण से जो पूरी यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, वो जूइस से बहुत ज्यादा नफरत करती है कि ये लोग, इन लोगों की वजह से हमारे जो गुरु थे, हमारे जो भगवान थे, वो क्या हुए, उनको सूली पे चढ़ा दिया गया था जूइस के द्वारा। ठीक है, इसी वजह से ना लोग जो है बहुत ज्यादा जूइस की स्टार्टिंग से मतलब 200-300 साल से ही जूइस से नफरत करते थे। तो ये कारण अब लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। had a precursor in the traditional Christian hostility toward Jews. They had been stereotyped as a killer of, यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, as a killer of Christ। यानी कि वो क्या थे, वो किलर थे किसके, ये वाला पॉइंट, वो किलर थे क्राइस्ट के। कौन? जूई। एंड यूजरस, और उनको ही हमेशा से इस बात के लिए वो मिलता है कि आपने ही मरवाया है हमारे जीसस क्राइस्ट को, अब आपने ही मारा है। अंटिल मिडाइवल टाइम जूस वर बैरिड फ्रॉम ओइंग लैंड। अच्छा, मिडाइवल टाइम मतलब जो आपका हिस्ट्री में जो मिडाइवल पीरियड चलता है, उस टाइम पे ना जूस को अलाउ नहीं था कि वो लैंड को ऑन कर सके, इसलिए दे सर्वाइव मेनली थ्रू ट्रेड एंड मनी लैंडिंग। और क्या करते थे, यहाँ पे जो वर्ड आया है, ये यूजर्स का मतलब होता है घूसखोरी, घूसखोर होते थे ये लोग बहुत ज्यादा। कौन? जूइस। ठीक है। बैरिड मीन कहाँ लिखा हुआ है, बैरिड कहाँ लिखा है बेटा, बैरिड? मेरे को तो मिला नहीं अभी, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जूइस को जीसस क्राइस्ट का किलर माना जाता है और इन लोग को बहुत ज्यादा घूसखोर भी कहा जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मिडाइवल टाइम में ना, जो आपका मिडाइवल टाइम था, उस टाइम पे जूइस लोगों को अलाउ नहीं था लैंड को ऑन करने का। इस कारण से अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना जीवन पालन पोषण करने के लिए ये लोग जो है ट्रेड के थ्रू, ठीक है, और मनी लेंडिंग के थ्रू, यानी कि लोगों को धार दे के पैसे कमाते थे। दे लिव सेपरेटली मार्क एरिया कॉल्ड गेटोज। हाँ ये भाई मार्क कर लो कि क्या किया गया था, जूइस के लिए ना एक अलग से एरिया निर्धारित किया गया कि आपको सिर्फ इस एरिया में रहना है, इस एरिया के बाहर आपको नहीं जाना है। और उस एरिया का नाम क्या था? गीटोज। इंपॉर्टेंट पॉइंट मान कर लो कि जूइस के लिए जो सेपरेटली मार्क्ड एरिया था, उसका नाम क्या था? गीटोज। ठीक है। हाँ, वो बैरिड फ्रॉम ऑनलाइन, यानी कि मिडाइवल पीरियड तक ना उनको बैट का मतलब बैन था। बैट का मतलब क्या था? बैन था। क्या रखने से? लैंड रखने से उनको बैन कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए उनके लिए एक स्पेशल सेपरेट जगह बनाई जाती थी, जिसे क्या बोलते थे? गीटोज। दे वर ऑफन प्रोसिक्यूटेड थ्रू पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस एंड एक्सप्लोजन फ्रॉम द लैंड। और इनको बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, however Hitler's hatred of Jews was based on the
pseudo-scientific theories of race which held that conversion was no solution to the Jewish problem. It could be solved only through their total elimination. ये देखो क्या कह रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं हिटलर की, तो हिटलर को ये सब नहीं था कि उसने जीसस क्राइस्ट की हत्या की है, ऐसा कुछ उसके दिमाग में नहीं था। उसका बस ये कहना था, क्योंकि बहुत सारे जो जूस थे ना, वो अपना धर्म बदल के क्रिश्चियन में जाना चाहते थे कि आप हमें मारो मत, हम अपना धर्म बदल लेंगे, हम क्रिश्चियन में आ जाएंगे। लेकिन हिटलर के अकॉर्डिंग कि कन्वर्जन ऑफ जो रिलीजन है वो सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन बस यही है जो इस प्रॉब्लम का, कि उनको टोटली एलिमिनेट कर दो। आपने स्टार्टिंग में पढ़ोगे चैप्टर, तो उसमें आप देखोगे कि 60 लाख जूस के लगभग लगभग 60 लाख जूस को मार दिया गया था, बहुत बड़े स्तर पे जूस की किलिंग हुई थी। आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ है। अरे यार, ये फिर से काम नहीं कर रहा है। एक मिनट रुको बेटा। हाँ, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 1933 to 1938 द नाजी टेरराइज्ड, pauperized and segregated the Jews, compelling them to leave the country. The next phase, 1939-1945, aimed at concentration them in certain areas and eventually killing them in gas chamber in Poland. अब क्या होता है, 1933 से 1938 के बीच जो नाजी पार्टी के लोग थे, उन्होंने पूरे की पूरी ज्यूस कम्युनिटी को सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, अलग कर दिया, और उनको अपने कंट्री छोड़ने के लिए मतलब मजबूर कर दिया, मतलब जर्मनी छोड़ने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। और 1939 से 1945 तक जो लोग नहीं गए कंट्री छोड़ के, उन लोगों को पोलैंड में ले जाके गैस चैम्बरों में दबा मतलब भर भर के उनकी हत्या कर दी गई। इतना क्लियर है। 1939 से 1938 के बीच में जो नाजी पार्टी का मानना ये था कि जो जूस है, ये लोग बहुत ज्यादा क्या टेररिस्ट बन जाएंगे, और गरीबी बढ़ाने में इनका योगदान है। ये नाजी पार्टी का मानना था। इस कारण से वो चाहते थे कि जो जूस है वो कंट्री छोड़ के चले जाए। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये है कि 1939 से 1945 के बीच में क्या किया, नाजी पार्टी ने पोलैंड में ले आके जूस को गैस चैम्बर में रख रख के मार दिया। इतना क्लियर है। बता दो एक बार, सूडो साइंटिफिक मीन्स। तुम ऊपर कहाँ पहुंचे बेटा। ये एक तरह की थ्योरी है। एक सेकेंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा भाई, मेरा कर्सर कहाँ चला जाता है। अरे, भाई सूडो साइंटिफिक थ्योरी है जो कि बेस्ड है आपके रेसिज्म के ऊपर। ठीक है, जो बायोलॉजिकल थ्योरी है, इज द ब्यूटीफुल साइंटिफिक दैट द ह्यूमन स्पीसीज डिवाइडेड इनटू बायोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टैक्सा कॉल्ड रेसेस। यानी कि एक थ्योरी है जिसमें कह रहा है कि ह्यूमन जो स्पीसीज है वो डिवाइड करते हैं ये लोग रेस के आधार पर। ठीक है, उनकी कम्युनिटी के आधार पे डिवाइड कर दिया। ये आपकी, इतना आपको डीपली नहीं पढ़ना है कि ये थ्योरी क्या है। भाई समझ लो, ये एक तरीके की थ्योरी होती है जो कि रेसिज्म के आधार पर बेस्ड होती है, बस। ठीक है, हर्ष क्लियर है। सूडो साइंटिफिक थ्योरी है जो कि रेसिज्म के अकॉर्डिंग ऊपर बेस्ड है। और इसी थ्योरी के को जो नाजी पार्टी है, जो आपके हिटलर है, उसको बेस्ड मान के वो चाहता था कि जूइस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, एक ही सॉल्यूशन है, टोटल एलिमिनेशन। इतना क्लियर है हर्ष। ठीक है फिर, और किसी कुछ डाउट इतने में? कल यहाँ से पढ़ेंगे द रेशियल इथोपिया। बहुत लंबा चैप्टर है बेटा ये, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हिस्ट्री शुरू करता हूँ, खत्म ही नहीं होता है।
कल देखो, कल इस मंथ तक खत्म हो जाएगा ये। ठीक है फिर अगले मंथ में हम लोग इकोनॉमिक्स करेंगे। रेसिज्म मतलब बेटा कलर के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर। सर मेरा सवाल पर, पोलैंड में क्यों गैस चैम्बर में डालते थे लोगों को? पोलैंड क्यों क्योंकि पोलैंड बेटा इसलिए उन्होंने चुना क्योंकि पोलैंड पे उन्होंने राज किया। मतलब पोलैंड जो था ना, ये यूरोपियन, उन्होंने पढ़ा होगा स्टार्टिंग में कि ये फ्रांस और इंग्लैंड का वो था। फ्रांस और इंग्लैंड का दोस्त था। ठीक है। तो अब जर्मनी ने कब्जा कर लिया आपका पोलैंड के ऊपर। तो उन्होंने उसी देश में, क्योंकि वहां के लोगों को मारना था, पोलैंड के वाले लोगों को मारना था, तो इसलिए वहां पर उन्होंने गैस चैम्बर के इंतजाम मतलब बनाया। और यहाँ के लोग के लिए मारते थे और वहां के तो मारते ही थे। इसी वजह से पोलैंड को चुना। ठीक है। इतना क्लियर है। मुकुंद, रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मवाद। ये सब रेसिज्म के अंदर ही आते हैं। रेसिज्म का मतलब सिंपल से होता है कि कास्ट के आधार पर, कम्युनिटी के आधार पर, लिंग के आधार पर, कलर के आधार पर भेदभाव करना। इसे हम क्या कहते हैं? रेसिज्म कहते हैं। ठीक है। क्लियर है। यश, कौन था ये, कहा गया युवराज? किसने पूछा था क्वेश्चन? यश ने, युवराज ने पूछा था ना कि सर पोलैंड को एक क्यों चुना था। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। रेसिज्म का सिंपल मतलब होता है कि जातिवाद। ठीक है। रेसिज्म का सिंपल मतलब होता है जातिवाद। क्लियर है हर्ष, मुकुंद, युवराज? बाकी लोग चले गए? मुझे तो अपने फोन में एक ही शो हो रहा है। चेक कर लो। क्लियर है सब इतना? युवराज ने मैसेज डिलीट कर दिया। नहीं युवराज, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैंने दे तो दिया था। समझ नहीं आया? युवराज अगर अभी हो ऑनलाइन तो एक बार बता दो कि हाँ सर आ गया। मैं अकेला ही हूँ। नहीं, हर्ष भी है भाई। यार ये क्या बात हुई? युवराज, क्वेश्चन पूछ के भाग जाते हो। कम से कम पूछा सुन के तो जाओ। चलो कोई नहीं। ठीक है फिर कल मिलते हैं नरेशियल इथोपिया के साथ। यहाँ तक का एक बार पढ़ के आना सब लोग, ठीक है? क्योंकि बेटा बहुत लंबा चैप्टर है ये। मैं बार बार रिवीजन को करवा नहीं पाऊंगा। तो आप लोग इसको खुद से पढ़ते रहा करो, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस सबसे लंबा है 9th क्लास का। 10th का मेरा लगभग लगभग कोर्स खत्म होने वाला है पूरा। उनका बस 4 चैप्टर कुल मिला के रह गया है। और वो भी बहुत इजी थे, मतलब 10-15 के काम है। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा तुम लोग का बहुत लेंदी है। रोहित प्रेजेंट, बेटा फटाफट जो जो प्रेजेंट है, रोहित है और मुकुंद है, युवराज है, हर्ष है। अच्छा, युवराज तुम नाराज हो गए थे क्या बेटा? मुकुंद आ गया था। ठीक है, आज के लिए फिर इतना रखे। बाय बाय, शब्बा खैर। ऐसे ही हंसते रहो। अल्ट्रा दिनो, अल्ट्रा दिनो, अल्ट्रा प्रो मैक्स। है ना भाई? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।